देता हूँ, सभी लोग गॉट इट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्लास में हम एप्लीकेशन सीखेंगे। इस क्लास में हम सीखेंगे कि वो सारी टीचिंग्स जो भगवान कृष्ण की थी, वो सारी चीजें हम अपने डे टू डे लाइफ में कैसे उतार सकते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। और उसकी का क्लास आज आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग, कितने लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने अभी तक संडे स्कूल की किताब नहीं ली है? काइंडली आप व्हाइट बोर्ड ऑन ना करें जिसने भी किया है। सभी लोग क्लास सुने, कोई सेटिंग से छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, तो आज संडे स्कूल में हम यहीं पे देखेंगे कि किस प्रकार से हम उन सारी चीजों को एप्लीकेशन के रूप में हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक संडे स्कूल की किताबों को नहीं खरीदा है, संडे स्कूल के बुक्स को नहीं बाई किया है? एक बार आप मैसेज में लिख दें, सभी ने बाई कर लिया है कि कुछ लोग बाकी हैं अभी? या एक बार हैंड रेस कर देंगे, कौन कौन अभी संडे स्कूल की किताबों को नहीं खरीद पाया है, नहीं बाई किया है? एक बार हैंड रेस कर दीजिए, एक बार मैं देख लूं। जिसने जिसने बाई नहीं किया है, एक बार हैंड रेस कर लेंगे आप लोग। चार पांच लोग हैं जिन्होंने नहीं खरीदा है। काइंडली आप लोग खरीद लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी मैं लेसन आपको बताऊंगा, आपको उस चीज की एक्टिविटीज प्रॉपर तरीके से करनी होंगी, ठीक है। तो उस प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी आप तभी कर पाओगे जब आपके पास संडे स्कूल की किताबें होंगी, ठीक। तो आप इस्कॉन के जो साइट है वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे लिंक भी आ गया होगा कि आपको किस तरीके से बुक परचेस करनी है, किस तरीके से आप बुक परचेस करके जो है एक हफ्ते के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको सारी व्हाट्सएप के थ्रू, आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई होगी। अभी हमें क्या करना है, उस चीज को आप बाई कर लीजिए जिनके पास है। जिनके पास अभी अभी अगर आपके पास बुक है तो सभी लोग बुक ओपन कर लेंगे अपने सामने, ठीक है। सभी लोग सामने बुक ओपन कर लेंगे, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, परंतु सभी लोग सामने अपने बुक ओपन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद, अच्छा आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये काम कीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए अपना नाम, ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ना हो तो जो मैंने नंबर शेयर किया है, इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिए, आपको उस ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और जितने भी लोग के पास किताब है अपनी, जिन्होंने बाई कर लिया है, वे लोग काइंडली अपने किताब ओपन करके रखें। उसके अलावा जितने भी लोग हैं जिनके पास किताब नहीं है, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उसमें से देखें। और नेक्स्ट टाइम जब आप आज ही आप ऑर्डर कर लें अपनी किताबों को, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब आप संडे स्कूल में आए, मतलब कि जब भी आपकी नेक्स्ट टाइम क्लास होगी, उस टाइम अपनी किताबों के साथ आए क्योंकि किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्टिविटीज आपको बताई जाएंगी वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी लाइव क्लास देख रहे हैं या जो लोग यूट्यूब के थ्रू भी देख रहे हैं, सभी लोग संडे स्कूल की जो किताब है, रिस्पेक्टिव किताब, उस चीजों को आप अवश्य खरीद लें क्योंकि यही चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे से इसको कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको नहीं कविश प्रभु जी, आपको भगवत गीता की बुक है वो अच्छी बात है। उसके अलावा आपको एक संडे स्कूल के बारे में बताया गया होगा, ठीक है, कि संडे स्कूल लेवल 2 का क्लास है और जहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपका आया होगा प्रभु जी। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम कई तरह की मॉरल वैल्यूज के बारे में सीखते हैं। तो आप लोग अभी क्लास 8 में है, स्टैंडर्ड 8 में आपका है, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड में इसके हिसाब से एक बुक प्रिस्क्राइब की गई है स्कॉन के द्वारा, जो आप सबको बाई करने बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से आपका टेस्ट होता है, उसी के आप उसी बुक से हम आपको पढ़ाते हैं, उसी बुक से आप एक्टिविटीज कंप्लीट करते हैं, उसी बुक से आप एग्जाम देते हैं। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे सीख सकते हैं, इसलिए आप उन सारी किताबों को अवश्य खरीद लें। और कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट संडे जब भी आपका क्लास हो तो आप उस बुक को लेकर अवश्य आएं, ठीक है।
चलिए अब मैं एक अटेंडेंस की शेयर कर रहा हूँ आपसे गूगल फॉर्म। सबसे पहले आप लोग अटेंडेंस अपना दे दीजिए, फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं भी शेयर करता हूँ अटेंडेंस। जिनके पास किताब है सभी लोग किताब ओपन कर लेंगे, मैं अटेंडेंस की शेयर कर रहा हूँ। तो जिनके पास भी किताब है सभी लोग किताब ओपन कर लेंगे अपनी। और जिन्होंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अपना नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज लिख के दे दीजिए मेरे को। देखिए आपको मैंने अटेंडेंस का लिंक शेयर किया है। ये गूगल फॉर्म है, आप सभी लोग जाके इस फॉर्म को भर लीजिए। पावनी माता जी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, किसका प्रमोशन हुआ है नहीं हुआ है। आप अपने रेस्पेक्टिव एडमिन से पूछ सकती हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्लास कीजिए और सबसे पहले तो आप लोग अटेंडेंस कर दीजिए। और जो भी लोग अटेंडेंस का गूगल फॉर्म भर दें, चैट बॉक्स में डन डन लिख दे, ठीक है। अटेंडेंस डन, अटेंडेंस डन, ठीक है। जो भी लोग अटेंडेंस दे दे, अटेंडेंस डन एक बार लिख देंगे, ठीक है। तो सभी लोग अटेंडेंस दे देंगे, जितने भी 14 स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, 14 या 15 स्टूडेंट, सभी लोग अटेंडेंस यहाँ पे देंगे। उसके बाद से आज मैं आपका क्लास स्टार्ट करता हूँ। कोई नहीं चुकेगा, सभी लोग अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, या फिर मार्क्स में भी कैलकुलेशन होगा। जब आपका एग्जाम्स होंगे तो वहाँ पे भी आपका कैलकुलेशन होगा आपके इसके मार्क्स, अटेंडेंस के। तो सभी लोग अटेंडेंस देंगे, ठीक है। अगर कोई अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हो तो हैंड रेस कर देंगे कि अटेंडेंस आपकी नहीं लग पा रही है, या कोई नेटवर्क इशू आ रहा है, कोई तरह का इशू आ रहा है, एक बार हैंड रेस कर दीजिए। और अटेंडेंस लग जाए तो चैट बॉक्स में डन लिख दीजिए। और अगर किसी की अटेंडेंस नहीं लग पा रही है, हैंड रेस कर दीजिए एक बार। कोई है ऐसा जिसकी अटेंडेंस नहीं लग पा रही हो? हरे कृष्णा संजू प्रभु जी। जी प्रभु जी, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी प्रभु जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपना एक बार माइक माइक चेक कर लीजिए, मे भी कुछ माइक में इशू है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, एक बार माइक चेक कर लें, या चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी लोग अटेंडेंस कंप्लीट कर लें फटाफट लिख दे चैट बॉक्स में कि अटेंडेंस आपका हो गया है। फिर मैं आज स्टार्ट करता हूँ अभी। एक बार और मैं शेयर कर देता हूँ अटेंडेंस की। जिसने भी अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाया, अटेंडेंस लगा लीजिए आप, ठीक है। और अटेंडेंस लगाने के बाद डन लिख दीजिएगा, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। काइंडली अटेंडेंस अपना लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ शेयर करना। ठीक है, सभी को स्लाइड प्रॉपर शो हो रही है? एक बार कंफर्म कर देंगे मैसेज से। सभी को स्लाइड शो हो रही है प्रॉपर? सभी को स्लाइड प्रॉपर शो हो रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, प्रॉपर आवाज आ रही है सभी को? सभी को प्रॉपर आवाज आ रही है?
ठीक है, तो आज आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है, लेवल नंबर 2 का। ठीक है, और सभी लोग अच्छे से इसको सुनिएगा, ठीक, कोई बीच में छोड़ के नहीं जाएगा, प्रॉपर तरीके से इसको सुनिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो लेवल 1 में आपने जो भी पढ़ा है, लेवल 1 में भगवान कृष्ण के जो भी शब्द आपने पढ़े थे, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जो भी चीज बताई थी, ठीक है। अब चूंकि आपकी भाषा में और आपको एक प्रॉपर मोरल वैल्यूज देना बहुत आवश्यक है कि आप, क्योंकि आप जिस भी एज में हैं, ठीक है, तो इस एज में क्या होता है बेटा कि हम सभी को, इस एज में क्या होता है कि हम सभी को सबसे पहले ये जानना होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है। इस एज में हमें पता नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें। आप सब में से ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहता कि हम अच्छा काम ना करें, जो नहीं चाहता कि हम हमेशा दूसरों का भला करें, जो कोई ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि जो दूसरों को दुख दे, कोई नहीं चाहता कि दूसरों को दुख दे। हर किसी को सुख पहुंचाना, हर किसी को खुश रखना, हर किसी को अच्छा रखना, हर किसी के लिए अच्छा सोचना, हम सब चाहते हैं, है कि नहीं? एक बार कंफर्म करिए, सभी लोग चाहते हैं ना? देखिए, ये भगवत गीता का चैप्टर नहीं है। भगवत गीता की जो टीचिंग्स है, 18 अध्याय में भगवान ने जो भी भगवत गीता में पढ़ाया है, उन सबका सार, उन सबका सार क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं, उनको निकाल के हमने टोटल 8 चैप्टर्स में बांटा है, वही संडे स्कूल में आपको पढ़ाया जा रहा है। भगवत गीता तो आप पढ़ के आ चुके हैं। अब थोड़ा सा हाई लेवल में हम जाते हैं और थोड़ा डीप आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, और थोड़ा डीप हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये भगवत गीता ही है, भगवत गीता का सार हमने निकाल के आपको संडे स्कूल में जो भी चैप्टर 8 है, 8 चैप्टर में हमने बांटा है, और वो मोरल वैल्यूज हम आपको सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी आपने किताब खरीदी है संडे स्कूल की, ये संडे स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, आपको एक किताब आई होगी स्टैंडर्ड नंबर 8 की, व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी लिंक शेयर किया जा चुका है, तो निश्चित रूप से आपको किताब मिली ही होगी। उस किताब को आप पढ़िए। अगर किताब नहीं मिली है तो किताब आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिंक शेयर किया जाता है उसके थ्रू बाई कर सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर आपकी किताब पहुंच जाएगी आप तक, ठीक है। तो भगवत गीता में हमने जो भी चीज सीखी थी, ठीक है, जो भी चीज हमने सीखी थी, जहां पे अर्जुन कहता है भगवान से कि हे प्रभु, बहुत सारे दुख है मेरे जीवन में, मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे मारूं? चूंकि अर्जुन स्टार्टिंग में कहता है ना, प्रभु मैं अपने पापा को कैसे मारूंगा, मैं अपने दादा को कैसे मारूंगा, मैं अपने मामा को कैसे मारूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे अर्जुन के मन में, आपको बताया भी गया होगा, है ना। और फिर जब अर्जुन को 5 यहाँ पे डाउट था, क्या क्या डाउट था? दया, है ना, कोई आनंद नहीं, पारिवारिक परंपराएं, भय, असमंजस, ये 5 चीज थी अर्जुन के विलाप का कारण, जो आपने पढ़ा था, है ना। तो ये 5 आपकी अर्जुन के विलाप के कारण थे। फिर उसके बाद अर्जुन ने कहा, भगवान मैं आपको अपना टीचर, अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, मुझे सही रास्ता बताइए, क्या सही रास्ता है, क्या नहीं है। फिर भगवान अर्जुन को गाइड करते हैं, बताते हैं, अर्जुन तुम क्या हो? आत्मा हो। तुम्हारा साइज क्या है? बाल का, यानी हेयर का 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर है तुम्हारा साइज। तुम हर्ट में वास करते हो, ठीक है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर क्या है? जैसे हमारा आंख, नाक, कान, ये शरीर है। आत्मा क्या है? हम आत्मा है, हम दिल में वास करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आप सभी ने पढ़ी थी कि नहीं, ये बात कंफर्म करिए। ये सारी चीज आपने पढ़ी थी कि नहीं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 में? चैट बॉक्स में लिख दीजिए एक बार, पढ़ी थी कि नहीं आप सबने? सभी लोग बताइए, सभी ने पढ़ी थी? बिल्कुल। तो आज का चैप्टर इसी पे बेस्ड है, आज का चैप्टर इसी पे बेस्ड है, जहां पे वास्तविक ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। भगवत गीता में आपको बताया गया होगा, लेकिन और थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और इससे हम क्या सीख सकते हैं, अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती हैं बच्चों कि हमको उस चीज की जानकारी नहीं होती, है ना। बहुत सारी छोटी छोटी चीज होती है, उसी को हम सीखने यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम क्या है? वास्तविक ज्ञान। चलिए साथ में अब मेरे बोलेंगे आप लोग, ठीक है। आज जो चैप्टर उसका नाम क्या है, सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए। क्या नाम है? वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान। ठीक है, वास्तविक ज्ञान। ठीक है। वास्तविक ज्ञान।
ओके, वास्तविक ज्ञान। चलिए, अब जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा तब आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। हाँ, आवाज आ रही है सभी को भी? ठीक है। कुछ प्रॉपर कुछ वॉइस का इश्यू हो गया था। हाँ, तो ध्यान देखिएगा, ये जो चित्र है, ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इस चित्र को, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है आत्मा का सफर, इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं एक बार हैंड रेस कर लीजिए और बताइए इस चित्र में क्या क्या चीज दिखाई गई। आपने चैप्टर नंबर 2 के आत्मा का ज्ञान के बारे में पढ़ा था, वहां पे आपको इस चित्र के बारे में अच्छे से बताया गया होगा, है ना, कि आत्मा किस तरीके से एक शरीर में सफर करती है, ट्रेवल करती है। तो इस चीज को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? एक बार हैंड रेस कर दीजिए सब लोग एक एक करके, ठीक है। जिससे मैं एक एक प्रश्न, एक एक के जो भी आपके जो आप कहना चाहते हैं उस चीज को मैं ले सकूं, ठीक है। जो इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एक करके आप लोग हैंड रेस कीजिए। हरे कृष्ण अखिल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जी। इस चित्र में बताया है कि हमारे जैसे हम लोग, जब मनुष्य जब मरता है उसके बाद 84 लाख जीवनी हमें पार करके आनी पड़ती है पाप पुण्य के हिसाब से। तो जी। इसमें बताया गया है 84 लाख जीवनी किस किस की होती है। जैसे 30 लाख पशु की जीवनी हमको मिलती है, 10 लाख हम्म। इसकी। वैसे हम लोग को दिखाया गया है इस चित्र में कि कितने हम्म। कितने साल हमको किस किस प्रकार की जीवनी प्राप्त होती है। हम्म। ठीक है, और कोई? हरे कृष्ण करिष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जी इस प्रभु चित्र जी। में बताया गया है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें हमारा मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। उसमें हम्म। पहले हम जन्म लेते हैं, फिर हम्म। किशोर अवस्था में आते हैं, फिर युवा अवस्था में आते हैं, फिर बुढ़ापे में आते हैं। उसके बाद फिर से हमारी मृत्यु हो जाती है और हम्म। यह सब ऐसे चलता ही रहता है। और 84 लाख योनियों में वृक्ष की 20 20 लाख योनियां होती हैं, जलचर की हम्म। 9 लाख, रेंगने वाले जीवों की 11 लाख, पक्षी की हम्म। 10 लाख और पशु की 30 लाख और मनुष्य की 4 लाख होती है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हरे कृष्णा सामर्थ प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें बताया है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन होता है। फिर उसकी बचपन में से जन्म लेता है, फिर उसकी बाल अवस्था होती है, फिर युवा अवस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है, और फिर उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ देती है। और ये जो बॉन्डेज, 4 बॉन्डेज रहते हैं ना, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, रोग, हम्म। ये उससे पूरा होता है। और फिर 84 लाख के उसमें शरीर में फिर आत्मा जो रहती है ना, वो दूसरे शरीर में चल जाती है। वैसे शरीर अच्छा भले ही अच्छा। खत्म हो जाता है, पर आत्मा तो रहती है। फिर वो कभी पशु के इसमें चल जाएगी, तो पक्षी, फिर कीट रंग वाले जीव, जलचर या वृक्ष। फिर ठीक है। लास्ट में लिखा है कि वृक्ष से लेकर पशु तक चेतना का स्तर होता है। मतलब वो वृक्ष से लेकर पशु तक कोई से भी जीव में जा सकती है वो आत्मा। ठीक। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। और कोई एक्सप्लेन कर सकता है? और कोई अगर करना चाहे तो हैंड रेस कर सकते हैं। सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए इसमें, क्योंकि आप सबका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। आप सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो और कोई कर सकता है? कोई करना चाहता है? कुछ भी आपको आता हो, कुछ भी जानकारी हो, थोड़ी सी भी जानकारी हो, आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हैंड रेस करके नहीं कर पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख के कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको अच्छे से।
अब ध्यान से देखिएगा, हम सबने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, जहां पे भगवान कृष्ण ने बताया था आत्मा का साइज क्या होता है, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। आत्मा कहाँ रहती है? हमारे दिल में। जो आत्मा होती है, जब हम बचपन में बच्चे होते हैं, ठीक है, हम सब बच्चे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हम जन्म लिए थे, तो उस समय भी हमारे अंदर आत्मा थी। हम अभी थोड़े बड़े हो गए हैं, सभी लोग क्लास 7 क्लास 8 या जिस भी क्लास में होंगे, अभी भी हमारे अंदर आत्मा है। हम जब क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दे देंगे, जब 12th में चले जाएंगे, तो भी हमारे अंदर आत्मा होगी। जब हम और बड़े हो जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो भी हमारे अंदर आत्मा होगी। जब हम नौकरी करेंगे तो भी हमारे अंदर आत्मा होगी। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो भी हमारे अंदर आत्मा होगी। आत्मा तो चेंज नहीं हुई है। चेंज क्या हुआ है? हमारा शरीर हुआ है, ठीक है। हमारा शरीर चेंज हुआ है, आत्मा वैसी की वैसी है, ठीक है। इस बच्चे के अंदर आप देख सकते हैं वही आत्मा का प्रकाश है। इस थोड़े से बड़े बच्चे के अंदर वही आत्मा, इसके अंदर वही आत्मा, युवा के अंदर वही आत्मा, जब व्यक्ति बड़ा हो गया तो उसके अंदर वही आत्मा, जब व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है तो उसके अंदर वही आत्मा, ठीक है। ये क्या है? आपकी मनुष्य योनि है। जब आपकी मनुष्य योनि होती है तो आप इसी प्रकार से बड़े होते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। और अगर बूढ़े होने के बाद जब आप मरते हैं तो ये दो स्थिति होती है। अगर आप भगवान के भक्त होते हैं, अगर आप अपने मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति की है, भगवान का नाम लिया है, भगवान को जाना है, भगवान कृष्ण को सर्वोच्च भगवान माना है, भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम माना है, भगवान कृष्ण को अपने श्याम सुंदर रूप में जाना है, भगवान कृष्ण को भगवान माना है, तो ऐसे व्यक्ति भगवान के धाम चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद वो भगवान के धाम चले जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानते, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को परम पुरुष नहीं मानते, पुरुषोत्तम नहीं मानते, पुरुषोत्तम मतलब वही एक परम पुरुष है, परफेक्ट ह्यूमन। कौन है? भगवान कृष्ण। जो नहीं है, जो व्यक्ति नहीं जानता कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, वो व्यक्ति क्या होता है? फिर से टोटल क्या होती है हमारी? 84 लाख योनियां होती है। मतलब मनुष्य के अलावा लगभग लगभग 84 लाख हमारी योनियां होती है। और उन अलग अलग योनियों में हम ट्रेवल करते हैं। जैसे मनुष्य योनि के बाद जैसा हमारा कर्म रहता है, जैसा हमने काम किया होता है जीवन में, उसके हिसाब से हमें वृक्ष यानी पेड़ पौधा बनना पड़ता है, जल के जीव बनने पड़ते हैं, ठीक है। पानी में रहने वाले जीव मछली वगैरह हो गए, रेंगने वाले जीव कीड़े मकोड़े, सांप हो गया, बिच्छू हो गया, मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, ठीक है। कई पक्षी बनने पड़ते हैं, कई तरह के पक्षी होते हैं, ठीक है, बर्ड्स होते हैं, वहां पे जाना पड़ता है। और पशुओं में बनना पड़ता है। तो अब देखिए, पेड़ के 20 लाख योनियां होती है। पेड़ के 20 लाख योनि मतलब 20 लाख टाइप के पेड़ होते हैं। पेड़ कितने तरह के होते हैं? 20 लाख टाइप के पेड़। आम का पेड़, अमरूद का पेड़, केले का पेड़, ठीक है, आपका बैंगन का वृक्ष हो गया। तो जितने तरह के अलग अलग तरह के पौधे हैं, सब क्या है? अलग अलग तरह की योनियां हैं, ठीक है। मे भी आपको ये चीज पता नहीं होगी। 20 लाख तरह के पेड़ होते हैं, इसका ये मतलब है कि 20 लाख अलग अलग तरह के, जैसे आम का, बरगद का, केले का, तो ऐसे ऐसे 20 लाख तरह के पेड़ बनना पड़ता है उस व्यक्ति को। 20 लाख तरह के अलग अलग पेड़ बनने पड़ते हैं। फिर जलचर यानी पानी में रहने वाले जीव, ये 9 लाख तरह के पानी में रहने वाले जीव हैं। मछली हो गई, शार्क हो गई, आपके सुना होगा समुद्री घोड़ा हो गया, ठीक है, ब्लू व्हेल हो गई। तो ऐसे लगभग 9 लाख टाइप के पानी में रहने वाले जीव हैं। छोटे से छोटे जीव से लेकर छोटे से छोटे बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब हो सकता है आपने पढ़ा हो, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। तो ये छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़ी मछली तक जो जीव पानी में रहते हैं, वे सब के सब 9, उनकी संख्या कितनी है? 9 लाख। पेड़ों की संख्या कितनी है? 20 लाख। 20 लाख अलग अलग तरह के पेड़ बनने पड़ते हैं, 9 लाख अलग अलग तरह के पानी के जीव बनने पड़ते हैं। और जो कीट है, मतलब कि आपके कीड़े मकोड़े, सांप, जो भी रेंगने वाली चीज है, वो उनकी संख्या कितनी है? 11 लाख। 11 लाख टाइप के, 11 लाख टाइप की सब सारी चीजें हैं। फिर 10 लाख टाइप के पक्षी हैं, अलग अलग तरह के, कोयल हो गया, कौआ हो गया, मुर्गा हो गया, अलग अलग तरह के टाइप के हमारे पक्षी हैं। उसी के अलावा 30 लाख अलग अलग टाइप के पशु हैं। 30 लाख अलग अलग टाइप के पशु हैं। शेर हो गया, हिरण हो गया, बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, ठीक है। 30 लाख अलग अलग टाइप के पशु हैं। और इन सब के गुजरने के बाद जब मनुष्य शरीर, भगवान की कृपा होती है, जब मनुष्य शरीर मिलता है, तो मनुष्य शरीर में भी 4 लाख अलग अलग टाइप के मनुष्य हैं।
अब आप कहेंगे प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं, मनुष्य तो एक ही होता है, 4 लाख टाइप के मनुष्य कैसे हो गए? तो आप लोग कहाँ रहते हैं? भारतवर्ष में। भारतवर्ष में जो मनुष्य रहता है उनका रंग कैसा है? थोड़ा सा सांवला है, ठीक है। इंग्लैंड में आप जाते हैं, अंग्रेजों को देखते होंगे आप लोग, अमेरिकन को देखते होंगे, एकदम गोरा गोरा स्किन रहता है कि नहीं? वो अलग तरह की मनुष्य का आपका टाइप है। अफ्रीका में चले जाइए, एकदम काले काले मनुष्य आपको दिखेंगे, ठीक है। तो जितने देश हैं, अलग अलग तरह के देश, अलग अलग तरह की प्रजातियां, वहां पे अलग अलग तरह के लोगों की मान्यताएं। तो अलग अलग तरह की मान्यताओं के अनुसार मनुष्य भी कई तरह के होते हैं। तो टोटल 4 लाख टाइप के मनुष्य होते हैं, जिसमें आपके पुरुष और औरतें, मेल फीमेल, ठीक है, दोनों लोग आते हैं, गर्ल बॉय दोनों लोग आते हैं 4 लाख मनुष्यों में, ठीक है। तो मनुष्यों में किसी कोई भी योनि हमको मिल सकती है। इसमें आपके वो लोग भी आएंगे जो बीमार रहते हैं, वो लोग भी आएंगे जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो सब के सब इन्हीं 4 लाख के टाइप में आते हैं। टोटल कितनी यूनिया है? 84 लाख, ठीक है। अब सभी लोग साथ में मेरे बोलेंगे, सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए और साथ में बोलिए, टोटल कितनी यूनिया है? 84 लाख, 84 lakhs। 4 ठीक है। lakhs। जिसमें से मनुष्य की यूनिया कितनी है? 4 लाख। मनुष्य की कितनी है? 4 लाख 4 lakhs। 4 ठीक है। lakhs। और पेड़ की, वृक्ष की कितनी है? 20 लाख 20 20 lakhs। lakhs। 20 ठीक है। lakhs। पानी की जीव की कितनी है? 9 9 lakhs। lakhs। 9 lakhs। और रेंगने वाली जीव की, कीड़े मकोड़ों की? 11 11 lakhs। 11 lakhs। ठीक है। एंड बर्ड्स की, पक्षियों की? 10 lakhs। ओके। एंड पशुओं की, एनिमल्स की कितनी है? 30 lakhs। ठीक है। अब मेरे को आप 20 लाख, 9 लाख, 11 लाख, 10 लाख, 30 लाख एंड 4 लाख सबको जोड़ के बताइए चैट बॉक्स में कि कितना आपका आंसर आ रहा है। सभी लोग जोड़ के बताएंगे मेरे को चैट बॉक्स में सबका आंसर कितना आ रहा है।
अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी। अभी आवाज आ रही है प्रॉपर सभी को? ठीक है, बीच बीच में आवाज चली जा रही है, थोड़ा इश्यू है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं बता देता हूँ कि जो मनुष्य है 4 लाख टाइप के मनुष्य होते हैं। अगर भक्ति करते हैं तो भगवान धाम जाते हैं, नहीं तो फिर 20 लाख टाइप के वृक्ष, जलचर, जल के जो 9 लाख टाइप है, 11 लाख टाइप के कीड़े मकोड़े, 10 लाख टाइप के आपके पक्षी, और 30 लाख टाइप के आपके अन्य पशु। ठीक है, इसी तरीके से साइकिल चलता रहता है। आत्मा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे दिल में रहती है। फिर अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें इसी प्रकार की योनियां प्राप्त होते रहती हैं। चेतना क्या होता है? जैसे हम महसूस कर पाते हैं कि हम कौन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि आराध्या कौन है, जागृति कौन है, कनिष्क कौन है, तो आप लोग महसूस कर पाते होंगे ना बेटा कि आप लोग ही हैं कनिष्क, आप लोग ही हैं जागृति, आप ही लोग हैं प्रीति, आप ही लोग हैं। महसूस कर पाते होंगे हाँ मेरा ही नाम जागृति है, मेरा ही नाम प्रीति है। इसको कहते हैं चेतनता। आप महसूस कर पा रहे हैं। ये जो फीलिंग है ये सिर्फ आपके अंदर नहीं होती है, ये किसके किसके अंदर होती है? ये होती है पेड़ों के अंदर। जो हम समझते हैं पेड़ के अंदर फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन पेड़ों के अंदर भी फीलिंग्स होती है। इसी के साथ साथ पशु के अंदर भी फीलिंग्स होती है। इसी के साथ साथ जो मछली है उसके अंदर भी फीलिंग होती है कि मैं हूँ। तो इसीलिए ये जो फीलिंग है ये हर किसी के अंदर होती है। इसी को कहते हैं क्या? चेतनता। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। ये सारी चीज आप निशान लगा के रखिएगा। ठीक है, अगर आपके पास किताब है तो निशान लगा लीजिएगा, किताब नहीं है तो जब किताब आएगा तो निशान लगा के रखिएगा। अब तक कहीं लिख लीजिएगा अभी तक, ठीक है, कि योनियों के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़, रेंगने वाले अथवा कोई अन्य जीव हो, सभी में 6 तरह के परिवर्तन होते हैं। पेड़ भी क्या होता है पहले हम देखते हैं कि जब भी पेड़ उगता है तो देखते हैं पेड़ जमीन से उगता है। ठीक है, बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। ठीक है, थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो जाता है, फिर उसमें फूल उगते हैं। ठीक है, फल उगते हैं, फिर धीरे धीरे उसके पत्ते झड़ने लगते हैं, फिर वो पूरा सूख जाता है। होता है कि नहीं? सभी लोग जवाब दीजिए चैट बॉक्स में, होता है कि नहीं? सभी लोग आंसर देंगे, होता है कि नहीं? सभी ने देखा होगा प्लांट को, इसी तरीके से प्लांट आते हैं, प्लांट उगते हैं। पक्का? अब आपने जानवरों को देखा होगा, कुत्ते के बच्चे आपने देखे होंगे, डॉगी के बच्चे। ठीक है, छोटे होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। ठीक है, फिर उनकी उम्र हो जाती है तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। किसी ने गाय को देखा होगा, गाय का बछड़ा होता है, वो भी धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। सभी ने एक्सपीरियंस किया है? कंफर्म करिए, सभी ने एक्सपीरियंस किया है, सभी ने देखा है इस चीज को, सभी ने देखा है। वैसे ही मनुष्य के अंदर होता है। हम बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, सभी लोग बचपन से लेकर बड़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, और सभी की मृत्यु निश्चित है। मतलब कि धरती पे रहने वाला प्रत्येक प्राणी, चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो, सबकी मौत, सबकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु यानी आत्मा का एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाना। जैसे मान लीजिए हम इस शरीर को छोड़ के किसी और शरीर में जाते हैं तो इस शरीर की मृत्यु हो जाती है, ये भगवान कहते हैं। ठीक है, तो शरीर छोड़ना मतलब कि जब तक भगवान ने चाहा इस शरीर में हम रहे, फिर दूसरे शरीर धारण करेंगे। अगर भगवान के भक्त होंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, नहीं तो पशु पक्षी की योनियों में भटकेंगे। और हम सब वहां से भटक के आए हैं। हम सब कभी ना कभी पशु होंगे, कभी पक्षी होंगे, कभी जल के जीव होंगे, कभी कीड़े मकोड़े होंगे। उसके बाद भगवान की कृपा हुई तो हम सबको मनुष्य शरीर मिला है। और अब हमारा कर्तव्य है कि भगवान का नाम ले लेकर हमें उन तक पहुंचना है। इसलिए आपको बताया गया होगा कि कम से कम 1 माला का जाप आप अवश्य करें अपने जीवन में। लेवल 1 में बताया गया होगा आपको, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अवश्य करें। तो सभी लोग भगवान कृष्ण के नाम अवश्य लिया करें। ठीक है, तो इसी प्रकार से शरीर बचपन से बड़ा होता है, बड़ा से बूढ़ा होता है। ठीक है, और बूढ़े होने के बाद जब मरता है तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति जानता है इस परिवर्तन को, तो किसी के मरने पे वो कभी दुखी नहीं होता, कभी शोक नहीं करता। आप लोग देखे होंगे कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लोग रोते हैं, ये नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो जानते हैं इसका शरीर बना है, ये किसी और योनि में गया है। जब तक भगवान की इच्छा थी तो उसकी आत्मा इस शरीर में थी, उसके बाद दूसरे शरीर में परिवर्तन हो जाता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं इस परिवर्तन से नहीं डरते। ठीक है, ठीक है, अब मेरे को एक एक बात बताइएगा, हैंड रेस करके बताइएगा। एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर में क्या अंतर है? एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर में क्या अंतर है?
जिसको आता हो हैंड करिएगा। एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर में क्या अंतर है? हरे कृष्णा कनिष्ठ प्रभु जी, अनम्यूट कर लें। जी प्रभु जी जीवित शरीर में आत्मा होती है और उसमें हम प्रभु का भजन कर सकते हैं और प्रभु का नाम जप सकते हैं, और मृत शरीर में आत्मा नहीं होती है, तब हमारी आत्मा दूसरी योनि में जा चुकी होती है। बिल्कुल प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक, अब मेरे को बताइएगा कि जो भी आपकी एज होगी, आपकी एज 7 ईयर्स होगी, 8 ईयर्स होगी, ठीक है, 9 ईयर्स होगी, 6 ईयर्स होगी, 10 ईयर्स होगी, 12 ईयर्स होगी, जो भी आपकी एज है, सोचिए उतने साल पहले आप कहाँ थे। हैंड कर दीजिएगा, बताइएगा आपकी जो भी एज है उतने साल पहले। अगर आपकी एज 12 वर्ष है तो 12 वर्ष पहले, 12 साल पहले आप कहाँ थे। आपकी एज 7 ईयर्स है, 7 ईयर्स के पहले आप कहाँ थे। आपकी एज 6 ईयर्स, 6 ईयर्स के पहले आप कहाँ थे। एक एक करके आप हैंड रेस कीजिए, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको, ठीक है। हरे कृष्ण अखिल प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कितनी एज उससे है पहले आपकी? उससे पहले हम भगवान के धाम थे। आपकी आपकी एज कितनी है प्रभु जी? 12। 12 ईयर्स है। 12 ईयर्स के पहले आप कहाँ थे प्रभु जी? भगवान के धाम। अच्छा, कितने पुण्य आत्मा थे? जी प्रभु जी बताइए, क्या प्रभु जी? इतनी पुण्य आत्मा थे आप कि भगवान के धाम थे? नहीं प्रभु जी, पहले तो हम भगवान के धाम होते हैं, फिर तो हम पृथ्वी लोक पे आते हैं। नहीं तो बहुत पहले की बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 12 वर्ष पहले कहाँ थे? प्रभु जी वो नहीं पता। 12 वर्ष पहले किसी न किसी योनि में होंगे, पशु में हाँ होंगे, प्रभु जी, पक्षी हाँ में प्रभु होंगे, जी, है ना। हाँ प्रभु जी, और जब 84 लाख का चक्र पूरा हुआ होगा तो हमको मनुष्य जन्म मिला है, हाँ प्रभु जी। ठीक है। तो जो भी हमारी एज है उसके पहले हम कहाँ थे? किसी न किसी योनि में होंगे। योनि में थे। और है, और जब भगवान की कृपा हुई तो हमको मनुष्य शरीर मिला, ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा ठीक, प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए अब ये कौन बताएगा? अब 100 साल के बाद हम कहाँ होंगे, किसी को कुछ मालूम है? 100 साल बाद हम कहाँ होंगे, जो बता सकता है हैंड कर ले। हरे कृष्ण समर्थ प्रभु जी। प्रभु जी भगवान के धाम होंगे, क्योंकि अगर अपन महामंत्र का जप करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो अपन भगवान के धाम ही होंगे। और नहीं करेंगे तो? नहीं करेंगे तो फिर ये जो चक्र चल रहा है ना, जन्म मृत्यु वैरा व्याधि का, फिर इस चक्र में रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान के धाम में होंगे। परंतु अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो हम फिर से इन योनियों में जाना पड़ेगा, इन योनियों में कष्ट भोगना पड़ेगा, और फिर मनुष्य जन्म लेंगे। और फिर अगर उस समय भगवान की भक्ति करते हैं तो हम भगवान के धाम जा सकेंगे, नहीं तो उस समय भी हमारा दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं हमारा स्वभाव। सभी लोग किताब खोल लीजिए, जिनके पास किताब है सभी लोग किताब खोलेंगे और पढ़ना स्टार्ट करें। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, इसलिए वह अपनी मुख्य आवश्यकताओं को पूरा करके ही संतुष्ट नहीं हो जाता है। वह आसपास दिखने वाली कई वस्तुओं एवं घटनाओं के संबंध में कई प्रश्न करता है। उदाहरण के लिए वह किस ग्रह पर रहता है, ब्रह्मांड क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, मैं कौन हूँ, क्या भगवान है, प्रकृति किसके नियंत्रण में कार्य करती है, इत्यादि। मतलब यहाँ पे कहने का है कि मनुष्य जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो हमेशा सोचते रहता है। हमेशा भगवान ने उसको दिमाग दिया है तो हमेशा उसका दिमाग चलते रहता है कि वह कौन है, कहाँ से आया है, ये धरती कहाँ से आई है, ये धरती कौन सी धरती है, ये ग्रह कौन सा ग्रह है, इसका नाम क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ठीक है, ये जीवन का रहस्य क्या है, ये जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, मैं कौन हूँ, भगवान क्या चीज है, ये नेचर क्या है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता तो हम क्वेश्चन करते रहते हैं और उनके उत्तर ढूंढते रहते हैं, ठीक है। फिर आगे, जो व्यक्ति अपने जीवन में पूर्णता चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है कि मैं इन सब प्रश्नों का उत्तर जानूं, उसे सबसे पहले यही मूल प्रश्न समझना होता है कि मैं कौन हूँ। जो व्यक्ति सभी प्रश्न के उत्तर जानना चाहता है, ठीक है, जो व्यक्ति जैसे आप सभी जानना चाहते होंगे मैं कौन हूँ, है ना, बहुत सारी चीज आप जान गए होंगे 18 दिन के भगवत गीता के क्लास में, ठीक है। तो अब और सारी चीज आपको जाननी है, अपने बारे में और डिटेल जानना है, तो सबसे पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, इसके बारे में अच्छे से जानना होगा। इसको समझे बिना वह एक पशु की तरह है जो केवल आहार, निद्रा, रक्षा में संतुष्ट रहता है। न तो अपनी समस्याओं के कारण को जानता है और न ही उसे उन्हें हल करना आता है। आइए
अपने स्वयं के बारे में वास्तविक ज्ञान को समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति यह जानता है कि मैं कौन हूँ, जो व्यक्ति जानता है वो तो ठीक है, और जो व्यक्ति नहीं जानता है तो किसके समान है? जानवर की तरह, क्योंकि जानवर को भी नहीं मालूम कि वो कौन है। क्या करता रहता है जानवर? खाता रहता है, पीता रहता है, कमाता रहता है, सोता रहता है, यही काम है उसका। अगर हम नहीं जानेंगे हम कौन है तो हम भी जानवर जानवर के ही समान है। हम भी खाते हैं, हम भी पीते हैं, हम भी सो जाते हैं, हम भी अपना काम करते हैं। तो हम में जानवर में फर्क क्या है? क्या फर्क है? हमारे पास दिमाग है, हम सोच सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सब हम सोच सकते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पैदल चल रहा हूँ, पूरे समय हमें मैं की अनुभूति रहती है कि मैं ये कर रहा हूँ। जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं लेवल 2 का क्लास अटेंड कर रहा हूँ, या मैं लेवल 2 का क्लास अटेंड कर रही हूँ। ये मैं शब्द है, ये दिखाता है, आपको संबोधित करता है कि आप क्या कर रहे हो। तो फिर यह मैं क्या है? पूरा इतिहास इस बात का प्रमाण है कि इस प्रश्न ने अनेक गंभीर विचारकों को झाड़ रखा है। अनेक विचारक, अनेक ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि आखिर मैं है क्या? क्या ये शरीर है कि आत्मा है? मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं लेवल 2 का क्लास अटेंड कर रहा हूँ, ये मैं है क्या? इसी के बारे में जानना है। मैं शब्द को जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन उनको मैं के बारे में मालूम नहीं चलता। इसी मैं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होती है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जाती है। ठीक है, अब ध्यान से दीजिए, देखिए, जब आप अपने परिवार का कोई एल्बम देखते हैं, सभी के पास एल्बम होगा, पुराने पिक्चर्स होंगे आपके अपने परिवार के, तो आप उसमें एक छोटे से बच्चे का चित्र देखते हैं और आप कहते हैं ये तो मैं हूँ। आप अपने बचपन की फोटो देखते होंगे, कहते होंगे ना कि अरे मम्मी पापा ये तो मैं हूँ, बचपन में मैं ऐसा था, या बचपन में मैं ऐसी थी। इसके बाद जब आप एक और फोटो देखते हैं जिसमें आप 2 वर्ष के या 3 वर्ष के होंगे, तो आप कहते होंगे अरे ये तो मेरी बड़े की फोटो है, मैं थोड़ा बड़ा या बड़ी हो गई थी। इसके बाद और बड़े होंगे तो आपने अपने चित्र देखते होंगे। तो मतलब फोटो आप देख रहे होंगे बचपन से लेकर अभी तक की आपने फोटो देखी होगी, तो आप कहते होंगे मैं बड़ा हो रहा हूँ या मैं बड़ी हो रही हूँ। तो मैं कौन है? क्या वो शरीर जो बड़ा हो रहा है वही है क्या मैं? शरीर तो परिवर्तन हो गया, बचपन में जो शरीर था अभी आपका नहीं है। तो फिर मैं है कौन? ध्यान से समझिएगा। मतलब बचपन में आपका छोटा शरीर था, अभी आपका थोड़ा बड़ा शरीर है, छोटा शरीर तो रहा नहीं। तो फिर बचपन में था कौन? आप ही तो थे, आप ही कहते वो मैं हूं बचपन में। तो मैं असल में है क्या? मैं शरीर नहीं है, मैं कौन है? आत्मा। बचपन में वो आत्मा थी, अभी भी आत्मा है और हमेशा आत्मा रहने वाली है। तो मैं कौन है? मैं आत्मा है। मैं कौन है? आत्मा। हम कौन है? हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर हर पल परिवर्तित होते रहता है, हर पल चेंज होते रहता है। ठीक है बच्चों, हर पल चेंज होते रहता है हमारा शरीर, परंतु आत्मा हमेशा वही रहती है। इसलिए हम कहते हैं बचपन में ये मैं हूं, अभी ये मैं हूं, इससे छोटे में मैं था। ये मैं क्या है? आत्मा, शरीर नहीं। क्या है? आत्मा। ठीक है, फिर विज्ञान में से हमें पता चलता है कि शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, यानी लाखों करोड़ों सेल्स हैं। अगर आपने सेल्स के बारे में साइंस में पढ़ा हो, सेल्स क्या होते हैं, जिससे हमारा पूरा का पूरा शरीर बना होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जिससे हमारा पूरा का पूरा शरीर बना होता है। ये जो सेल्स है, ये आपने हो सकता है पढ़ा हो या ना पढ़ा हो कि ये हर दिन इसकी डेथ होती है और हर दिन नए सेल्स बनते हैं। अब कहेंगे प्रभु जी इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए। जैसे आपके नाखून बढ़ते रहते हैं, 1-2 महीने में बढ़ते होंगे नाखून, आप अपने नाखूनों को काटते रहते होंगे। कि नाखून बढ़ते कैसे? कैसे बढ़ते हैं? इसी प्रकार से बढ़ते हैं कि नाखून है हमारे, क्या है, नाखून को डेड सेल कहा जाता है, यानी मरी हुई कोशिकाएं। ये जो डेड सेल है ये पहले हमारा स्किन हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही स्किन हमारा चेंज करता है, नया सेल डेवलप करता है, तो जो पुराना स्किन है वो नाखून के रूप में बाहर आता है, और ये जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम काट देते हैं, ये अलग हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से नई सेल्स आते रहती हैं, पुरानी सेल्स जाते रहती हैं। शरीर तो बदलता है, शरीर में क्या नहीं बदलती? आत्मा। तो मैं कौन है? आत्मा। आत्मा अर्थात मैं आत्मा हूं। हम सबको जानना चाहिए मैं कौन हूं? आत्मा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा। ठीक है,
अब आत्मा का प्रमाण क्या है? सब पूछेंगे भाई आत्मा है, ठीक है, मानते हैं हम आत्मा है, प्रूफ बताइए आत्मा क्या है? क्या प्रूफ है कि आत्मा है? आत्मा का प्रूफ है चेतना। चेतना मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्रीति हैं, हम यहाँ पे प्रगति हैं, हम रितेश हैं, हम सैमा है, हम अखिल है। हम कैसे महसूस कर पाते हैं हम ही वो है? मेरा ही नाम अखिल है, मेरा ही नाम सैमा है, मेरा ही नाम प्रीति है। ऐसा क्या है हमारे अंदर? हम महसूस करते हैं ना, कोई बुलाता है शमा, प्रीति, तो हम सुन पाते हैं उस चीज को। हाँ, कोई मेरा नाम बुला रहा है, मतलब हम अभी जागृत अवस्था में है। हम सो जाते हैं, सोने के बाद हमारा कोई नाम बुलाए, प्रीति, रितेश, आराध्या, सुनेंगे क्या हम? सुनाई देगा क्या हमको? नहीं सुनाई देगा। हाँ, अगर कोई जोर से बुलाए तो हम सुन लेंगे, परंतु अगर नॉर्मल आवाज में जब हम जागते रहते हैं, कोई आवाज बुलाए हमको, और सोते रहते हैं कोई बुलाए, तो दोनों में से हम कब बताएंगे, कब जवाब देंगे? जब हम जागे रहेंगे। मतलब चेतनता निरंतर हमारे शरीर में बनी रहती है। चेतनता क्या है? आत्मा ही है। आत्मा जब तक इस शरीर में रहती है, हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, ये शरीर निर्जीव हो जाता है, नॉन लिविंग थिंग हो जाता है। ये ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ये शरीर कुछ कर नहीं सकता। आप समझिए इस प्रकार की शरीर एक मशीन है। जब तक मशीन में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक वो वर्क करेगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, तो वर्क नहीं करेगा। मशीन में आप देखते होंगे, आपके खिलौने में जब तक बैटरी रहती है तब तक खिलौना चलता है। बैटरी खत्म हो जाती है, खिलौना चलता है क्या? नहीं चलता। उसी प्रकार से हमारे शरीर क्या है? यंत्र है, मशीन है। जब तक इस शरीर में आत्मा रहती है तब तक ये चलता है, सब कुछ सुनता है, सांस लेता है, परंतु जैसे ही इसकी बैटरी खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। यही चीज इसका प्रमाण है कि आत्मा मौजूद है। जब तक ये शरीर कोई भी चीज सुनता है, देखता है, तब तक आत्मा मौजूद है। अगर जब सुनना बंद कर देता है, देखना बंद कर देता है, तो आत्मा निकल जाती है। और यही इसका सर्टिफिकेट है, प्रमाण है। ठीक है। आत्मा को भौतिक उपकरणों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसकी प्रकृति आध्यात्मिक है। हम अपनी आंखों से सिर्फ और सिर्फ उसी वस्तु को देख सकते हैं, उन्हीं चीजों को देख सकते हैं जो इस संसार की है। आत्मा इस संसार की नहीं है। आत्मा कहाँ की है? भगवान की है। तो जब तक हमारे पास आध्यात्मिक दृष्टि नहीं आती, हमारे पास रिलीजियस दृष्टि नहीं आती, तब तक हम आत्मा को नहीं देख सकते। हम तो स्वयं आत्मा है, हम अपने आप को कैसे देख सकते हैं? आत्मा का साइज इतना छोटा ही होता है कि हमारे जो देखने का रेंज है, एक फिक्स रेंज होता है, उसी में हम देख सकते हैं। उससे बाहर की चीज हम नहीं देख सकते। तो आत्मा उसके बाहर की चीज है, हमारे रेंज में नहीं आती। ठीक है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से केवल भौतिक वस्तुओं को समझा जा सकता है, क्योंकि आत्मा भौतिक जगत से परे है। इसलिए इसे किसी भी इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। तो फिर क्या आत्मा के अस्तित्व का कोई प्रमाण है? हाँ, बिल्कुल है, चेतनता, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। तो हम आत्मा को देख नहीं सकते क्योंकि आत्मा हमारे रेंज से बाहर है। ठीक है। जो चीजें संसार की रहती है, जैसे आपके सामने लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, आपके पास किताबें होंगी, वो चीज आप देख सकते हैं क्योंकि वो चीजें इस संसार की है। परंतु हम यानी आत्मा, मैं यानी आत्मा इस संसार के नहीं है। कहाँ के हैं? भगवान के हैं। तो हम देख नहीं सकते अपने आप को, लेकिन महसूस कर सकते हैं। महसूस कैसे कर सकते हैं? ये जान के कि हम सुन पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम कोई काम कर पा रहे हैं, तो मतलब आत्मा यानी मैं इस शरीर में हूँ तो ये कार्य कर पा रहा हूँ। और इस शरीर को मैं त्याग दिया, इस शरीर को मैं छोड़ दिया तो कोई काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने इस शरीर का, इस मनुष्य तन का त्याग कर दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से जब तक आत्मा रहती है तब तक हम सब कुछ महसूस कर पाते हैं। आज साइंस इतना डेवलप कर गया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति मरता है तो क्या उसके अंदर दोबारा उसको जीवित किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि शरीर सिर्फ आत्मा से चलता है। आत्मा जब तक उस शरीर में रहेगी तब तक वो कार्य करेगा, अन्यथा नहीं। साइंस सिर्फ शरीर को ठीक कर सकता है, आत्मा को नहीं। जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक मेडिकल साइंस उस शरीर के रोगों को दूर कर सकता है, उसके जो भी बीमारी है उसको दूर कर सकता है। परंतु जब आत्मा ही निकल जाएगी तो शरीर निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, उसका क्या ही इलाज होगा? तो आत्मा ही शरीर को चलाने वाली है। आत्मा ही शरीर में चेतना डालती है। और जब तक आत्मा है तब तक साइंस काम करती है। आत्मा निकल जाती है तो साइंस भी जवाब दे देती है। ठीक है। एक उदाहरण है, हम बिजली को देख नहीं सकते। देख सकते हैं क्या बिजली को? कि बिजली देखो कितनी तेजी से आ रही है।
लेकिन लाइट जलता है, पंखा चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है, तो हम देख सकते हैं बिजली को। ठीक है, बल्ब जलता है तो हाँ देखो लाइट आ गई, कहते हैं ना लाइट आ गई, या लाइट चली जाती है तो कुछ समय के लिए लाइट ऑफ हो जाता है, फिर इन्वर्टर चलता है तो हाँ इन्वर्टर चालू हो गया। बिजली को तो देख नहीं पाते हम, लेकिन महसूस तो कर पाते हैं ना कि हाँ लाइट आ गई, लाइट चले गई। आत्मा भी उसी प्रकार से है। हम आत्मा को देख तो नहीं सकते, परंतु हम कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, उससे ये पता लगता है कि हम अभी शरीर में हैं। जब इस शरीर को छोड़ देंगे तो ये शरीर नॉन लिविंग थिंग हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, उस पर सही सही विचार कीजिएगा और सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्या ये आप आंख है? क्या आप आंख है? हमें आंख हो या मेरी आंख है? ठीक है, तो यहाँ तो पहले निशान लगाया गया, ये तो मेरी शरीर की आंख है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग चैट बॉक्स में उत्तर दीजिए, आंसर दीजिए। क्या ये नाक आपकी है? बताइए, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी लोग। क्या आप नाक है कि ये नाक आप है कि ये नाक आपकी है? ऑप्शन बी। ठीक है, और कोई? क्या आप नाक है कि नाक? आप कौन है? आप तो आत्मा है, लेकिन इस शरीर में जो नाक है, क्या ये मेरी नाक है? यानी हम इस शरीर में, क्या आप कान है? हाँ मैं कान हूं या ये मेरा कान है? कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही है? बी। क्या आप मुंह है? हाँ मैं मुंह हूं या मेरा मुंह है? पक्का बी। ठीक है, क्या आप शरीर है? हाँ मैं शरीर है, बिल्कुल। इसका भी ऑप्शन क्या होगा? बी, या मेरा शरीर है, मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब हम ये कहते हैं कि यह मेरा शरीर है, मेरी नाक है, मेरा हाथ है, मैं नहीं शरीर, शरीर है, या मेरी नाक है, या मेरा हाथ है, जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि मैं अपने हाथ, शरीर आदि से अलग हूं। जब मैं कहता हूं कि परंतु मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं, तो इसका मतलब मैं और ये शरीर दोनों अलग अलग वस्तु हैं। ये हाथ है, ये मेरे शरीर के हाथ है। आंख, कान, हाथ आदि केवल अंग है जिनसे हम सुनते हैं या अनुभव करते हैं। इसे क्या करते हैं? आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, यही ना करते हैं हम। परंतु हम तो आत्मा, डिसीजन हम आत्मा, स्वतः कोई कार्य नहीं करते। जब हम चाहेंगे, हमारी इच्छा होगी तो हाथ उठेगा। मान लीजिए कोई स्वादिष्ट खाना है, टेस्टी खाना है, तो हमारा हाथ उठेगा, तभी ना हम उसको लेके खाएंगे। तो हमारी इच्छा होती है तो हम उसको उठाते हैं, लेकिन तो हमारा हाथ, आंख, कान सब कुछ हमारे आदेश पे काम करता है। हम जब चाहते हैं तो ये कार्य करता है। कान काम करेगा ना हाथ काम करेगा, होते उसके भी हैं, लेकिन काम नहीं करेंगे क्योंकि आत्मा उसके शरीर को छोड़ चुकी होती है, इस शरीर से निकल चुका है। और जब तक हमारे इस शरीर में हम बैठे हैं, तब तक हम अपने कहेंगे ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा, कोई कार्य नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, एक गुण भी है। क्या क्या गुण है? आत्मा का आकार और स्थान। आकार आपको मालूम हो कि 10,000वें हिस्से के बराबर इसका माप होता है। आत्मा कहाँ वास करती है? हृदय में, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, हृदय में वास करती को छोड़ देती है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि दिल का ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो आप कहते हैं कि आत्मा चेंज होती है क्या? नहीं, आत्मा जब दिल में बीमारी हो जाती है तो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, तो आत्मा दिल में रहती है। जब तक दिल धक धक, आत्मा निकल गई। आत्मा कहाँ रहती है? इसका एक और प्रमाण है, जब तक दिल धक धक, दिल से धक धक करना बंद कर देता है दिल। ठीक है, तो सब कुछ आत्मा पे निर्भर करता है। आत्मा हमेशा दिल में रहती है, आत्मा कभी दिल से अलग नहीं होती, लेकिन जब उस शरीर में चली जाती है। ठीक है, आत्मा सनातन है, आत्मा हमेशा रहने वाली है। ये शरीर खत्म हो जाएगा तो भी आत्मा रहेगी। इस शरीर को जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता है। ये सारी चीजें पढ़ी होगी आपने। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलिदन्ति आपो, न पानी इसको गीला कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज आपने पढ़ी होगी, अच्छे से पढ़ी होगी आपने। ठीक है, तो आत्मा का जन्म होता है, न मृत्यु होती है। जन्म ये शरीर लेता है, मरता ये शरीर है। आत्मा सिर्फ परिवर्तन करती है, शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। शरीर आता है तो हम पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े को पहनते हैं। तो आत्मा के पास जब इस शरीर पुराना हो जाता है, जब चल नहीं सकता, तकलीफ होती है शरीर में, कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, तो आत्मा इस शरीर में होता है। तो उसी प्रकार से हम अपने जैसे नए कपड़े को पहनते हैं, पुराने कपड़े को छोड़ देते हैं, तो हम सब पुराने शरीर, ये आत्मा को छोड़ते हैं, नए शरीर को धारण करते हैं। नए शरीर को धारण करते हैं तो उसकी जन्म हो जाता है। तो जन्म शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा हमेशा रखिएगा आप लोग। एक कहानी है, ठीक है, एक कहानी, जिनकी 4 पत्नियां थी, वो चौथी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। तो एक राजा था जिनकी 4 पत्नी थी, जिनकी 4 वाइफ पत्नी थी, सबसे उससे बहुत प्रेम करता था। वह उसे अच्छा कपड़ा देता था पहनने के लिए, अच्छा खाना देता था खाने के लिए, और हमेशा उसको संतुष्ट रखता था। वह उस चौथी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था और हमेशा उसे था। राजा को उस पर बड़ा गर्व था और हमेशा अपने दोस्तों से उसकी बड़ाई करना चाहता था। परंतु राजा को यह डर हमेशा रहता था कि वह एक दिन किसी के साथ भाग ना जाए। भी बहुत प्रेम करता था, वह बहुत दयालु, विचारशील और धैर्यवान थी। जब भी राजा की कोई समस्या को परेशानी से निकालने में मदद करती थी।
तो मतलब राजा अपनी जितनी भी 4 पत्नियां थी, सबसे राजा की पहली पत्नी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, मतलब अपने पति के बारे में ही सोचती थी। घर-बार को बनाए रखने में उसका बहुत बड़ा योगदान। फिर भी राजा पहली पत्नी से प्रेम नहीं करता था, तीसरी, चौथी 3 पत्नियों पे तो ध्यान देता था, परंतु जो पहली पत्नी थी, जिससे पहली बार शादी की थी, उस पे ध्यान नहीं देता था, बहुत कम ध्यान देता था, जबकि वह राजा से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गया, वो जानता था कि वो जल्द ही मर जाएगा। वो अपनियाँ हैं, अब लेकिन जब मैं मर जाऊँगा तो अकेला रह जाऊँगा, मैं कितना अकेला हो जाऊँगा। तब मैंने तुम्हें हमेशा अच्छे कपड़े दिए पहनने के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, अब मैं मरूँ। देखिए उसकी पत्नी क्या कहती, बिल्कुल नहीं। चौथी पत्नी ने कहा बिल्कुल नहीं, और वहाँ तरह उसके दिल में लगा कि मेरी पत्नी, जिसे मैं बहुत प्यार करता था, जिसको मैं क्या बात हुई। फिर बेचारा उदास राजा तीसरी पत्नी के पास पहुँचा, ठीक है? उस तीसरी पत्नी को भी राजा तो उसने भी जवाब दे दिया, नहीं, नहीं, मैं नहीं मरूँगी। इसी तरीके से वो दूसरी पत्नी के पास गया, फिर उसके बाद जब वो पहली पत्नी के पास गया, तो तभी एक आवाज़ आई, मैं आपका साथ दूँगी राजन, आपके पैसे से प्रेम करती हैं, आपने इनको अच्छा खाने के लिए दिया, आपने इनको अच्छा पहनने के लिए दिया, आपने इनसे प्रेम किया, इनके शरीर से प्रेम, इन्होंने आपसे प्रेम कभी नहीं किया, मैं आपसे सच्चा प्रेम करती हूँ। आप गरीब भी रहते तो भी मैं आपसे प्रेम करती राजन, इसलिए आप जाएँगे ना, मर के जाएँगे ना, आपको अकेला नहीं रखूँगी, मैं भी आपके साथ सती हो जाऊँगी, मैं भी आपके साथ। और बेहद दुखी होते हुए राजा ने, जब मेरे पास अवसर था, जब मेरे पास समय था, तो मैंने तुमको ध्यान नहीं दिया, अब मेरे पास अवसर नहीं है, अब मैं क्या करूँ? तो वह 4 पत्नियों के साथ रहता है, ठीक है? अब बताइए, क्या आप अपनी 4 पत्नी को पहचान सकते हो? अब ये नहीं कहेगा प्रभु जी मेरी तो शादी नहीं हुई है। ये पत्नी का आप जिससे अभी बहुत प्रेम करते हो, ठीक है? और जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, मरते समय आपको याद, आप अपने शरीर से बहुत प्रेम करते हो, है ना? अब ध्यान से देखिएगा, इसका उत्तर मैं बताता हूँ, ठीक है? ठीक है? हम हमें चोट लग जाती है, मम्मी हमें चोट लग गई, इस पे जल्दी से बैंडेज लगा दीजिए या क्रीम लगा दीजिए, इसको जल्दी से ठीक कर दो। डॉक्टर हमें ठीक कर देते हैं, कटता है तो हम बहुत रोने लगते हैं, ठीक है? हम अच्छा दिखने के लिए, अब देखिए जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, सभी लोग अब अच्छा दिखने के लिए कोई पाउडर लगाता है, कोई क्रीम लगाता है, किस लिए? शरीर को सुंदर बनाना है हमको, ठीक है? लेकिन जब शरीर चला जाए क्या? शरीर तो यहीं छूट जाएगा, साथ क्या जाएगा? हम स्वयं, आत्मा, ठीक है? दूसरी मित्र है, हमारी दूसरी पत्नी मित्र है, हम अपने दोस्त मतलब कि हमारी जो मित्र कैसे हैं? हम दोस्तों के लिए जीते हैं, है ना? ये दोस्त हमारे लिए दूसरी पत्नी है, ठीक है? लेकिन जब हम मर जाते हैं तो यही दोस्त हमें शमशान घाट को छोड़ के वापस हमारे हृदय में वास करने वाले परमात्मा अथवा भगवान हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पत्नी है, वो कौन है? भगवान कृष्ण है। उनको हम नहीं याद करते। जीवन भर अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को और अपने शरीर को हम याद करते रहते हैं, उसको सजाते-सँवारते रहते हैं, परंतु हम कभी भी आत्मा को सँवारने का काम नहीं करते। हम कभी भी भगवान को याद नहीं करते, जो कि हमारी पहली पत्नी है, जो हमारे साथ भगवान के धाम जाएगी। हम भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेते, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम हमारे साथ परलोक में जाएगा। हम शरीर को सजाते रहते हैं, जो कि हमारे साथ परलोक नहीं जाने वाला। हम इस शरीर को सजाते हैं, हम दोस्तों पे ध्यान देते हैं, हम अपने रिलेटिव्स पे ध्यान देते हैं, जो कि हमारे साथ इस शरीर के बाद नहीं जाएगा। कौन जाएगा? हमारे अच्छे कर्म, हमारे गुड कर्म। वो चीज़ हम नहीं करते। हम कभी भगवान का नाम नहीं लेते। भगवान का नाम लेंगे, तो भगवान का नाम हमारे साथ जाएगा। हम अच्छा काम करेंगे, वो चीज़ हमारे साथ जाएगी। इस शरीर को सजाने-सँवारने से कुछ नहीं होगा, ये चीज़ यहीं रह जाएँगी। जब हमारी मृत्यु होगी, ये चीज़ यहीं रह जानी है। जो दोस्तों के बारे में हम कहते हैं, रिश्तेदारों के बारे में कहते हैं, वही हमें शमशान घाट में जला के आएँगे, वो हमारे काम नहीं आएँगे। कौन काम आएगा? हम एक बार भी भगवान कृष्ण का नाम लेंगे, वो हमारे साथ जाएगा और भगवान कृष्ण का नाम लेने से मुक्ति हमको मिलेगी। तो यही चीज़ है कि हमारे पास 4 पत्नियाँ हैं, मित्र, रिश्तेदार, शरीर और चौथा कौन? परमात्मा, जिनका हम कभी ध्यान नहीं करते। जैसे राजा अपनी पहली पत्नी का ध्यान नहीं करता था, लेकिन अंत में वही उसके साथ जाने के लिए तैयार हुई। उसी तरीके से हम भगवान का ध्यान नहीं करते, लेकिन अंत में भगवान का नाम ही हमको भगवान तक ले जाएगा। इसलिए हम सबको भगवान का नाम लेना चाहिए। इससे शिक्षा क्या मिलती है? हमारे जीवन को चलाने वाले भगवान हमारे दिल में परमात्मा के रूप में है और ठीक है? नैतिक और हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। परमात्मा ही हमारे सच्चे मित्र हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स तो यहीं रह जाएँगे, लेकिन हमारे परमात्मा हमारे साथ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे जैसे बताया गया है, जिस प्रकार से एक पंछी पिंजरे, ये आपको एग्जाम्पल दिया गया होगा जब आप भगवत गीता आपको पढ़ाया जा रहा होगा, ठीक है? कि इसके बारे में आप अच्छे से जानते भी होंगे। जिस प्रकार से एक पंछी एक पिंजरे में कैद हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मा भी एक शरीर में रहती है, जो कि 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से मिलकर बना है। आत्मा के रूप में अपनी वास्तविक पहचान न ज्ञान होने के कारण लोग अपना पूरा जीवन शरीर रूपी पिंजरे को चमकाने में पालन-पोषण में व्यतीत कर देते हैं, जबकि आत्मा का पोषण नहीं करते। जैसे आपको ये बताया गया होगा कि ये जो चिड़िया है, एक तोता है, एक पिंजरे में है,
हम हमेशा अपने पिंजरे को चमकाते रहते हैं, यानी अपने शरीर को चमकाते हैं। तो एक कहानी थी, आपने भगवत गीता में पढ़ी होगी, कि एक महिला है, एक तोते पक्षी वाले से तोता खरीद कर लाई और उसको खाना पीना नहीं देती थी और सिर्फ उसके पिंजरे को चमकाते रहती थी। तो एक दिन वो तोता मर गया, तो पक्षी वाले के यहाँ गई, जिसने उसको तोता दिया था, बोला कि तोता तो मर गया, तुमने कैसा पक्षी दिया है? तो उसने पूछा कि क्या आप इसको खिलाती थी, पिलाती थी? बोली नहीं, मैं तो उसको पिंजरा चमकाते रहती थी। तो उसने बोला कि जब आपने इसको पोषण नहीं दिया, जब आपने पक्षी को खाना नहीं दिया, तो कैसे ये जिंदा रहेगा? इसकी मृत्यु हो गई। ये शरीर, हाँ, शरीर आपने जो शरीर को चमकाया है, ये अभी भी जीवित है, ठीक है? तो इसी प्रकार से हम अपनी आत्मा का कभी पोषण करते नहीं है। हम अपनी आत्मा को कभी अन्न देते नहीं है। आत्मा का अन्न पोषण क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आत्मा का पोषण है। कभी हम देते हैं क्या? नहीं। तो आत्मा कैसे प्रगति करेगी, कैसे भगवान के चरणों तक जाएगी? इस मानव तन का एकमात्र उद्देश्य भगवान के चरणों तक पहुंचना, और वो तभी हो सकेगा जब हम उस लेवल तक जाएंगे, हम अपनी आत्मा का पोषण देंगे। और कैसे होगा? हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसका कोई कारण नहीं, कोई और चारा नहीं है, कोई और वे नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है भगवान तक पहुंचने का। ठीक है? आत्मा सनातन रूप में ईश्वर का अंश है। आत्मा क्या है? ईश्वर का ही अंश है। जैसे मान लीजिए, जो सूरज उगता है और नीचे हम एक बहुत बड़ा टब रख दें, सूरज का शैडो, प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा पानी में। तो जो प्रतिबिंब शैडो दिखाई देता है वो सूरज तो नहीं है, लेकिन उसका अंश कहा जा सकता है। ठीक है? इसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं। भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के अंश है। जो भगवान से अलग होके हम संसार में भटकते रहते हैं, लेकिन जब मनुष्य तन मिलता है तो हमको चाहिए कि भगवान की भक्ति कर करके वापस उन तक पहुंच जाए। लेकिन हम इन माया में लग के सिर्फ अपने शरीर को सजाते हैं, आत्मा को सजाते नहीं है, और इस प्रकार से हम अपने साथ गलत करते हैं, जो कि हमको नहीं करनी चाहिए। ठीक है? आत्मा का ज्ञान होने के लाभ, जब हमें आत्मा का ज्ञान होता है तो क्या होता है कि हम अच्छे काम करने लगते हैं, बुरे काम नहीं करते। सोचिए, अगर आपको मालूम हो कि आप आत्मा है, तो आप कभी बुरे काम करेंगे क्या? नहीं। कभी किसी के साथ बदतमीजी से बात करेंगे? नहीं। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात करेंगे? नहीं। हमेशा वो काम करेंगे जो प्रभु कृष्ण को पसंद हो। अगर भगवान कृष्ण को पसंद है कि आप अच्छे तरह से रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, मेरा नाम लीजिए, मंदिर जाइए, अगर भगवान कृष्ण को पसंद है, वो सारी चीजें आप सभी करेंगे। ये कब होगा? जब हम जानेंगे कि हम ही आत्मा है। ठीक है? जब व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, जैसे आप सबने भगवत गीता सुना, श्रीमद् भागवत आप भगवत गीता सुना, अभी लेवल 2 में आप क्लास कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज जानने को मिलेगा। इससे क्या होगा? आपकी आत्मा जागेगी, आपकी आत्मा जान सकेगी, हाँ हाँ, ये सब सही बात है, ये सब करना चाहिए। और जब आप ये करेंगे तो निश्चय रूप से, स्वतः ही, ऑटोमेटिक रूप से आपके अंदर अच्छी चीजें आएंगी, आप अच्छे काम करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, और अंत समय में भगवान के धाम को जाएंगे। ठीक है? और आपके अंदर जितने बुरी चीजें हैं, वो सारी चीजें घटने लगेंगी। कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, कभी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। ठीक है? कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, कभी अपने वचन के द्वारा या वाणी के द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो ये कब होता है? जब भगवान के शरण में जाते। कब होता है? जब भगवान का नाम लेते हैं। कब होता है? जब हम किसी से भगवान के बारे में सुनते हैं, और वो चीज आप यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है? जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। हम हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, नेगेटिव नहीं होते। हमेशा करते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, होके रहेगा। ठीक है? प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम करते हैं कोई काम, निश्चित रूप से वो कार्य हमारा अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में होता है। सबसे बड़े मोह से मुक्ति, जो हमारा मोह रहता है ना, अलग अलग तरह के मोह रहते हैं। हम शरीर से प्यार करते हैं, शरीर से प्यार करना बुरी बात नहीं है, परंतु आत्मा को पोषण न देना, आत्मा के को भगवान की भक्ति न देना। ठीक है? भगवान का नाम न लेना, मंदिर न जाना, भगवान की पूजा न करना, उनकी लीलाओं को न पढ़ना, ये सारी चीजें आत्मा के पोषण है, और इनको हमको देना चाहिए। तभी हम निश्चित रूप से भगवान के धाम जा सकते हैं। ठीक है? विश्व बंधुत्व की भावना से वृद्धि। ठीक है? हम सिर्फ अपने परिवार को ही परिवार ना समझे, समस्त विश्व हमारा संसार है। वसुदैव कुटुंबकम, समस्त विश्व हमारा संसार है। ठीक है? और हमें समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। ठीक है? समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। कभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार तक सीमित ना रहे कि ये मेरा बेटा है, मेरे बेटी है, बस खत्म। नहीं, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है,
सबको भगवान की भक्ति तक लाना, सबके अंदर भगवान की भक्ति को जागृत करना, मानवता, दूसरे की मदद करना। कोई अगर कष्ट में है, दुख में है, मान लीजिए कोई हमारे दरवाजे पे आता है कुछ मांगने, उनको भगाना नहीं, उनको भोजन करवाना, या अगर हमारे पास उतना धन हो तो उनको प्रॉपर धन प्रोवाइड करना, उनकी मदद करना। ठीक है, मदद करना सबसे हमारा मानवता का धर्म है। तो अपना परिवार, पूरा विश्व को समझना, इस प्रकार से ही हम कार्य कर सकते हैं। मृत्यु के भय से मुक्ति, हमें मृत्यु का भय नहीं रहता कि मृत्यु हो जाएगा तो ये मरा जाएंगे। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको कोई भय नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता, जानते हैं कि जब मृत्यु होगी भगवान स्वयं लेने आएंगे, भगवान के धाम जाएंगे, और मृत्यु कुछ नहीं है, आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन है। तो जब हमारी मृत्यु होगी तो हम कभी डरते नहीं है, हम हमेशा खुश रहते हैं कि अच्छा है, भगवान से मिलने को मिलेगा। ठीक है, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। हम आत्मा है, ईश्वर का अंश है। स्वयं को शरीर मानना सबसे बड़ा भ्रम है, हमें हमेशा अपने आप को आत्मा मानना चाहिए। ठीक है, तो शरीर और आत्मा में क्या डिफरेंस है? शरीर साधारण आंखों से हम देख सकते हैं, लेकिन आत्मा, इसको आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, आध्यात्मिक आंखें चाहिए। शरीर अज्ञान से पूर्ण है, आत्मा ज्ञान से पूर्ण है। शरीर हमेशा बदलते रहता है, चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, आत्मा कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर नाशवान है, एक दिन इसकी मृत्यु हो जाती है, आत्मा अविनाशी है, इसकी मृत्यु नहीं होती। शरीर अस्थायी है, टेम्पोररी है, आत्मा हमेशा परमानेंट है, हमेशा रहने वाली है। शरीर मृत पदार्थ है, इसकी मृत्यु हो जाती है, आत्मा आनंदमय है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ईश्वर का अंश है। ठीक है, और आखिरी में ये किताब है नैतिक शिक्षा। सभी लोग इस किताब को अवश्य खरीद लें, जिनके पास है बहुत अच्छा है, अगर जिनके पास नहीं है तो इस किताब को जरूर से जरूर इसको खरीद लें, कि इससे ही आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। आपके एग्जाम्स भी होंगे, आपके टेस्ट भी होंगे, तो इसी एग्जाम से क्वेश्चंस आएंगे। अच्छे तरीके से आप इसको पढ़िए, अच्छे तरीके से आप इसको समझिए, और अपने सारे डाउट्स को दूर कीजिए। ठीक है, तो आज का लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है। हरे कृष्णा सभी को। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, ठीक है, कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है, कोई प्रश्न पूछना चाहता है, तो एक करके आप हैंड रेस कर सकते हैं और अपने प्रश्न पूछिए, या आप एक एक करके आप चैट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिख दें, तो भी मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा अखिल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक श्लोक बोलना चाहता हूँ। हाँ बताइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कोई हैंड रेस कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति कोई बोलना चाहे कुछ भी, या अभी जो पढ़ाया कुछ ही समझ में नहीं आया हो, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई चीज है जो समझ में नहीं आई, ऐसी कोई चीज है जो दिक्कत आ रही है? सभी लोग किताब अवश्य खरीद लीजिएगा, सभी लोग बुक्स अवश्य खरीद लीजिएगा, बाई कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने आप को जो भी आज पढ़ाया गया है, आज पहला जो चैप्टर था उसको अच्छे से करिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, और कोई तरह का डाउट हो, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, फिर से मैं आपको शेयर कर देता हूँ। कोई भी तरह का डाउट हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी तरह का डाउट हो तो मैं आपको एक बार और शेयर कर दे रहा हूँ, तो आप उस चीज को मुझसे शेयर कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं किसी भी तरह का चीज। ठीक है, तो सभी लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा। कोई हैंड रेज नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है। कभी कोई क्वेश्चन आए तो निश्चित रूप से निसंकोच आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो भी आज पढ़ाया, अगर आपके पास किताब है प्रॉपर तरीके से रिवाइज कीजिएगा, किताब नहीं है तो जब किताब आ जाए तब अच्छे से इसको रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग कीजिएगा। होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। ठीक है, और ये क्लास आपके जीवन में आपको बहुत सारी चीजें प्रगति में दे। ठीक है, चलिए ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।